हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम रिवर्स बायस्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिगर दिया है रिवर्स बायस से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे। फिगर को मैं कॉपी पर बनाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं बुक में क्या लिखा है। रिवर्स बायस्ड ऑफ पीएन जंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हमें पीएन जंक्शन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये है हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें जो है होल्स ज्यादा होते हैं। ये है हमारे एक्सेप्टर एटम्स, इसके पास जो है होल्स प्रेजेंट होगी। तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 6 और उसके साथ होल्स होंगे। हर एक एक्सेप्टर एटम के साथ एक होल होगा, वैसे हमें ड्रॉ करना है। फिर आएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें होंगे डोनर एटम्स। हम जो है 6 नहीं 9, ठीक है, 9 डोनर एटम्स बनाएंगे और इन डोनर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। तो सबके साथ जो है हम एक इलेक्ट्रॉन भी बनाएंगे, ठीक है। पी और एन को कनेक्ट करेंगे सेमीकंडक्टर, तो हमें पीएन जंक्शन मिल जाएगा और उसको हम कनेक्ट करेंगे पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट करने को हम बायस कहते हैं। अब यहाँ पर पी को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर छोटे हाइट का जो लाइन है ना, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और जो लॉन्ग वाला लाइन है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। पॉजिटिव टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना है एन के साथ, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस, ठीक है, जिसमें हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर रिवर्स बायस्ड का भी थोड़ा सा लिख देती हूँ। जब हम पी टाइप को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स बायस्ड। अब इस कनेक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो होल है उसको नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा क्योंकि होल पॉजिटिव होता है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो उससे क्या होगा, उससे जो है ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ मोटापा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूर जा रहा है। तो डिप्लीशन लेयर जिसमें ऐसे कोई होल्स या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो मोटा बन जाएगा। तो हम लिखेंगे डिप्लीशन लेयर का जो है विड्थ इंक्रीज होगा इस रीजन के वजह से। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होता है वो हमारा डिप्लीशन लेयर में आता है। अब ये जो है बैटरी खींच के लेकर जाएगा तो इसका विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर का वो इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है वोल्टेज भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये है हमारे वोल्टेज का हाइट जो कि बराबर होगा VB प्लस V के। VB जो है जब हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं उस वक्त पोटेंशियल है, एंड जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पर VB प्लस V बन जाएगा। VB से भी ज्यादा हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा। पोटेंशियल बैरियर का हाइट इंक्रीज होगा रिवर्स बायस्ड करने पर। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो V और VB है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए हुआ है, ठीक है। फिर एनर्जी का भी डायग्राम बनाते हैं। ये ऊपर वाला पोटेंशियल का डायग्राम है, ओके। एनर्जी के डायग्राम में क्या होगा, एनर्जी के डायग्राम में सबसे पहले ऊपर जो है हमारे पी टाइप का कंडक्शन बैंड का एनर्जी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे जो है हमें मिलेगा उसका वैलेंस बैंड पी टाइप का। अब ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड में क्या होता है, होल्स होता है, तो हम यहाँ पर होल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। बुक में किया है इसलिए यहाँ पर मैंने होल्स ड्रॉ कर दिया। अब बीच में तो विथ आएगा, ओके, और उसके इस साइड जो है वो क्या होगा, हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा जिसका एनर्जी है हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का एनर्जी है ECN। उसका कंडक्शन बैंड जो है इसके वैलेंस बैंड से भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसका एनर्जी होगा EVN, वैलेंस बैंड का एनर्जी। और हमें पता है कि जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, एन टाइप में हमें इलेक्ट्रॉन्स नजर आएगा, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगी। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब ये जो गैप है ना हमारे पी टाइप के कंडक्शन बैंड के एनर्जी
और एन टाइप के कंडक्शन बैंड की एनर्जी में वो हमारा E इंटू वी बी प्लस वी के बराबर होते हैं। ये तो पोटेंशियल है, ठीक है, इंटू E के बराबर होता है। और एक और लेवल बच गया जो कि फर्मी लेवल है, यहाँ पर वैलेंस बैंड के पास होगा P में, और N में जो है वो कंडक्शन बैंड के पास होगा हमारे फर्मी लेवल का एनर्जी। ये एक ही लेवल पर नहीं होगा जो कि अनबायस्ड के केस में होता था, ठीक है। तो फिगर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बहुत नीचे चला गया है क्योंकि यहाँ पर वी बी प्लस वी आया है ना, इसलिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी नजर आ रहा है कि जो इनहैंस्ड बैरियर एनर्जी, ये जो बैरियर का एनर्जी है वो इनहैंस हो जाता है, ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। क्यों इनहैंस होता है? पोटेंशियल में इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल इंटू ई के बराबर है ना, चार्ज के बराबर है एनर्जी हमारा, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो ये जो बैरियर का एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी ना। हम बुक में देखते हैं A PN junction is said to be reverse bias। PN junction को हम reverse bias तब कहेंगे जब हम P टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल बैटरी के, और N टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल बैटरी के, तो उसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। जबकि नेगेटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करने को हम कहते थे फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स है विच इज होल्स, वो जो है नेगेटिव वोल्टेज टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारा एन में, उसको जो है पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल जो है अट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर दोनों जो जंक्शन है हमारा, यहाँ इसको जंक्शन कहते हैं ना कनेक्शन को, उससे दूर चला जाएगा मेजॉरिटी कैरियर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस साइड और इस साइड अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो जंक्शन है उससे दूर चले जाएंगे। ऐसा रिजल्ट जो डिप्लेशन रीजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो डिप्लेशन रीजन होता था पहले इतना ही होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दूर चले गए हैं, और जो बैरियर का हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फिगर बी और सी दोनों में दिखाया है। ये है हाइट, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो एक्सटर्नल वोल्टेज और वीबी है दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हमने जो है जो पोटेंशियल अप्लाई किया बैटरी के थ्रू वो V है अगर हमारा, तो मॉडिफाइड पोटेंशियल जो है वो VB प्लस V होगा। VB नेचुरली उसमें प्रेजेंट होगा, उस पे V प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि VB के ही डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है, यहाँ पर रिपल्शन कर रहा है, इसलिए। ड्यू टू दिस इंक्रीज पोटेंशियल बैरियर, अब ये पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया है, VB प्लस V हो गया है। जो मेजॉरिटी कैरियर्स है हमारा P रीजन में होल्स और N रीजन में इलेक्ट्रॉन्स, वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ऊंचा हो गया है, ठीक है। सिंस ये जो जंक्शन है उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमें नजर आएगा, तो ये जो करंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर थोड़े से होल्स होंगे। ये जो है उनके पास टेंडेंसी है कि वो जो है पॉजिटिवली बायस एन रीजन की तरफ जा सके। यहाँ पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्लस की तरफ जा सकता है, ठीक है, एन रीजन की तरफ पॉजिटिवली बायस्ड है, और यहाँ पर कुछ जो होल्स है वो नेगेटिवली बायस्ड पी रीजन की तरफ वो जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि इसमें जो होल्स है वो इधर जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज यहाँ पर लिखा है। 10 जो रिवर्स करंट है वो इसमें फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिसका वैल्यू होगा कुछ ही माइक्रो एम्पायर, जो है वो करंट का यूनिट होता है, वो इस जंक्शन में पास करेगा। और जो रेट ऑफ जनरेशन है माइनॉरिटी कैरियर्स का, कितने माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, वो जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो माइनॉरिटी कैरियर्स के कंसंट्रेशन में भी, जनरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और जो करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो के वजह से है। सेम वेदर द बेटी वोल्टेज इज लो और हाई, तो जो करंट जो कि फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है वो भी सेम रहेगा, वोल्टेज हाई हो या कम हो, ठीक है। तो इस केस में जो करंट है उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे। रिवर्स क्यों कहा है? क्योंकि रिवर्स बायस है, सैचुरेशन मींस करंट चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि करंट को प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, और माइनॉरिटी कैरियर्स इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि टेम्परेचर
टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसी को हम सैचुरेशन कहते हैं, जिसमें करंट चेंज नहीं होना, ना चेंज ना होना को सैचुरेशन कह सकते हो आप। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट हम इस करंट को कहेंगे, ठीक है। फिगर बना के भी दिखाती हूँ। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स बोर्ड के, और इसमें कुछ होल्स होंगे, ये आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होगा। इन चार्जेस की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर जो हमारा होल है उस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। चार्ज ये होल है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा होल हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होगा, लेकिन चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, यानी कि ई के ऑपोजिट में। तो ऐसे जो है वो तब होता था जब अनबायस्ड है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको देकर जाएगा। होल्स नेगेटिव को देकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव को देकर जाएगा। एंड अगर अनबायस्ड होता तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर चार्जेस को देकर गया है, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो चार्जेस को देकर गया है, टर्मिनल को देकर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम रिवर्स बायस को बहुत हाई कर दे, ठीक है, इस वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, तो जो करंट होगा पीएन जंक्शन में वो एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस वक्त पर जो वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। करंट इतना ज्यादा इंक्रीज होगा कि हमारा क्रिस्टल ही ब्रेक हो जाएगा इस वोल्टेज की वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पर क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रिस्टल बिल्कुल टूट जाता है इस वोल्टेज पर, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये जो है नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल एप्लीकेशन में हम इसे अवॉइड करते हैं। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस चला जाएगा जब एक्सेस रिवर्स बायस को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। रिवर्स बायस हमने किया, वोल्टेज अप्लाई किया, नाउ हमने बैटरी को हटा दिया, तो ये नॉर्मल में वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है कंडीशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट ओवर हीटिंग हैज नॉट परमानेंटली डैमेज द क्रिस्टल। ओवर हीटिंग होता है, ठीक है, कभी कभी हीटिंग होता है, उसकी वजह से क्रिस्टल पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर हमारा क्रिस्टल डैमेज नहीं हुआ है ओवर हीटिंग की वजह से, तो उस केस में वो नॉर्मल स्टेट में वापस चला जाएगा। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिवर्स बायस्ड के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।